हाय एवरीवन। सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एचसीएल के बारे में। जो एक सबसे बड़ा डाउट है कि ऑलरेडी हम इसमें अप्लाई कर चुके हैं, अब हम कैसे अप्लाई करें, यही वाला डाउट है आप लोगों का। तो बिल्कुल क्लैरिटी दे देता हूँ इस बारे में मैं आपको। तो देखो, एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आप देख सकते हो तीनों पोजीशंस ओपन है: ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी और ग्रेजुएट ट्रेनी। ठीक है, सपोज मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ अप्लाई नाउ पे क्लिक, और अब मैं करता हूँ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी पे। ठीक है, दोनों में देखो जो सोर्स कोड आ रहा है यूआरएल में, कुछ खास अंतर नहीं है। खास अंतर कैसे नहीं है? जो आपकी वेबसाइट है जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करके जा रहे हो वो सेम है, केवल यूआरएल में सोर्स चेंज हुआ है। ठीक है, इसका मतलब चाहे आप इन तीनों में से किसी में भी रजिस्टर करो, चाहे आप ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी में करो, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी में करो, चाहे ग्रेजुएट ट्रेनी में करो, तीनों में जब आप अप्लाई करोगे तीनों की यूआरएल सेम है। यूआरएल सेम है, केवल जो जो भी हम बटन का एलिमेंट क्लिक कर रहे हैं वो सोर्स डिफरेंट आ रहा है, बाकी पूरी यूआरएल सेम है। इसका मतलब क्या है कि जो पोर्टल है वो सेम ही है, चाहे आप किसी में भी अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब ये निकल के आता है कि आपको केवल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना है, केवल रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अप्लाई करते तो ये तीनों के लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स होती, तीनों में अप्लाई करने का तरीका अलग होता। इसका मतलब ये है आपको पोर्टल पे केवल क्या कर रहा है, रजिस्ट्रेशन। अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, जो लोग पूछ रहे हैं ऑलरेडी हम रजिस्टर कर चुके हैं अब हम दोबारा से अप्लाई नहीं कर पा रहे, तो वो बेसिकली अप्लाई नहीं है, ये है रजिस्ट्रेशन। और रजिस्ट्रेशन होगा केवल वन टाइम। तो आप लोगों का अगर नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। बट एचसीएल ने अब ये जो अप्लाई नाउ का जो पेज ओपन किया है, इसका मतलब क्या है, फिर इन्होंने डाला क्यों है? तो जो बच्चे रजिस्टर्ड ऑलरेडी नहीं है वो रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी बात, क्या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लिंक आएगी? डेफिनेटली आएगी। डेफिनेटली मैं 100% इसलिए श्योर हूं आएगी, क्योंकि या तो इन तीनों को अप्लाई करने के लिए अलग अलग लिंक होती है, जो कि नहीं है। तीनों के लिए सेम लिंक है, सेम पोर्टल पे एक ही तरीके से आपको अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है। ठीक है, कोई भी डिफरेंट लिंक नहीं है तीनों के लिए। इसका मतलब ये है कि जब आपकी पोर्टल पर डिटेल्स जाएंगी, ध्यान से सुना, जब आपकी पोर्टल पर डिटेल्स जाएंगी उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके आपकी डिटेल से, आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जिसमें भी आप एलिजिबल हो रहे हो उसकी आपको लिंक दी जाएगी। अगर आप जीईटी में हो रहे हो तो जीईटी की लिंक आएगी, पीजीटी में हो रहे हो पीजीटी की आएगी, जीटी कर रहे हो तो जीटी की आएगी। क्योंकि तीनों का अप्लाई करने का तरीका सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो जब एचसीएल फिल्टर करेगा क्राइटेरिया को, आप उसके क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो उनके तरफ से जब लिंक्स दी जाएंगी तो आपको ऑलरेडी लिंक्स आ जाएंगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो लोग रीअप्लाई की पूछ रहे हैं, आप टेंशन फ्री रह सकते हो। देखो, लिंक ना आना, आना या ना आना अलग बात है कि आई कि नहीं आई, बट जो लोगों को ये लग रहा है कि अप्लाई नहीं कर पा रहे तो हमारा लॉस होगा, तो ये लॉस नहीं है, लॉस नहीं है। आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो एचसीएल के पोर्टल पे और इनका एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो आप दूसरी आईडी या फिर दूसरा ईमेल नंबर, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ऑलरेडी क्राइटेरिया में अगर आप फुलफिल्ड होगे तो आपको टेस्ट लिंक्स आएंगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि टेस्ट लिंक्स कब आएंगे, जो सब लोग पूछ रहे हैं। देखो, रजिस्ट्रेशन इनने ओपन करे हैं, लेकिन टेस्ट लिंक कब आएंगे ये अपन नहीं कह सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ओपन करें तो ऑब्वियसली हायर करना चाहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जनवरी में एचसीएल टेक ने ऐसे रजिस्ट्रेशन ओपन करे थे, दिसंबर जनवरी में, तब काफी बच्चों ने किया था इसमें रजिस्टर ऑलरेडी। तो क्या हुआ था कि लगभग 2 महीने बाद एकदम से लोगों को लिंक आई थी, वो भी उन लोगों को आई थी जिन लोगों को एचसीएल ने हर एलिजिबिलिटी में पास किया है। दूसरी बात, उनके तब कुछ अलग क्राइटेरियाज थे अप्लाई करने के, ठीक है, इंफ्रा के लिए। तो जो ऑलरेडी लोग जो लास्ट सेमेस्टर में थे केवल उन्हीं को आई थी। मतलब ये काफी सारे क्राइटेरियाज चेक करते हैं, अगर उस क्राइटेरिया में आप फिट बैठ रहे हो तो आपको लिंक आएगी। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर दिया है तो टेंशन की बात नहीं है, जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो रजिस्टर्ड रहेंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्लैरिटी हुई होगी, अगर क्लैरिटी हुई है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।